नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेने वाले हैं, जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह है व्याख्या कैसे करें। इस टॉपिक पर चर्चा करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारे कई साथी थे जो कमेंट कर रहे थे कि सर पूरी व्याख्या करवा दीजिए। तो बीपीएससी के सिलेबस की पूरी व्याख्या जो है करवाना संभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि सिलेबस काफ़ी विस्तृत है और यह जो है काफ़ी ही परिश्रम पूर्ण कार्य है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा समर्पण की आवश्यकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें व्याख्या कैसे करें पर हम लोग चर्चा करें। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग व्याख्या कैसे करें इस वीडियो में देखेंगे और एक दूसरा इसी के पार्ट में हम लोग क्या है एक उदाहरण के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, व्याख्या कैसे करें। जो भी पद्यांश आपको दिया रहेगा तो उसमें हम लोगों को 4 चीज़ें करनी होती हैं। व्याख्या के क्रम में हम लोगों को क्या क्या ध्यान देना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। संदर्भ आपको लिखना होगा उसमें, और प्रसंग लिखना होगा। उसके बाद व्याख्या करनी होगी। व्याख्या में क्या है, एक सरलार्थ होता है और दूसरा जो है विशेषार्थ। सरलार्थ और विशेषार्थ आपको करना है। संदर्भ क्या है, सामान्य अर्थों में जो है कि संदर्भ में यह होता है कि कवि का नाम, किस कवि की यह रचना है और जो है किस पुस्तक से ली गई है, ये आपको देना होता है संदर्भ में। प्रसंग में क्या है कि जो पद्यांश आपको दिया गया है वह उसमें किस बात की चर्चा की जा रही है, उसका प्रसंग क्या है, आपको इस विषय में बताना होता है। तो इन सब पर हम लोग बहुत ज़्यादा 8-9 में हम लोगों ने देखा है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। संदर्भ है कि आपको कवि का नाम दे देना है और रचना जहाँ से उद्धृत है वो दे देना है, जैसे जूही की कली, या फिर उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि अगर जूही की कली की कोई पंक्ति है तो वो हुआ, जैसे यह है सरोज स्मृति, तो सरोज स्मृति वो संदर्भ हो गया। प्रसंग, किस प्रसंग में बातें जो है पद्यांश में जो कही जा रही हैं, किस प्रसंग में कही जा रही हैं, उस पर आपको चर्चा करनी है। फिर है व्याख्या। व्याख्या के क्रम में आपको क्या करना है, सरलार्थ और विशेषार्थ 2 स्थितियां हो सकती हैं। यह स्थिति कब उत्पन्न हो सकती है, जब दी गई पंक्ति में क्या है समासोक्ति हो, रूपक हो अथवा अन्योक्ति हो। इस स्थिति में जो है क्या है कि 2 उसकी व्याख्याएं होंगी, एक तो सरलार्थ होगा, दूसरा जो है विशेषार्थ होगा, गूढ़ार्थ होगा। सरलार्थ और गूढ़ार्थ अथवा विशेषार्थ, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है जैसे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इसका अगर सरलार्थ किया जाए तो सरलार्थ इसका क्या है कि भंवरे को संबोधित किया जा रहा है और कहा जा रहा है नहीं पराग, न तो अभी फूल में रस है, नहीं मधुर मधु, न तो उसमें मधु ही आए हुए है, नहीं विकास यही काल, और ना ही उसका पूर्ण रूप से विकास ही हुआ है, बल्कि वह फूल भी नहीं है, वो कली ही है। तो कहा जा रहा है हे भंवरे, तुम कली में ही इस प्रकार से बंध गए हो, तो अगर इसका जब पूर्ण रूप से विकास होगा या पूरी तरह से जब फूल बनेगी, कली खिलेगी, तब तुम्हारी स्थिति क्या होगी। यह इसका सरलार्थ हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कवि का कहने का प्रयोजन यहाँ पर इतना मात्र नहीं है, बल्कि इसमें क्या है विशेष अर्थ है। यह अन्योक्ति अलंकार इसमें है, और इसको बिहारी लाल ने जो है सवाई राजा जयसिंह को अन्योक्ति के माध्यम से संबोधित करते हुए इसमें कहा था। जो राजा थे अपनी नवयौवना विवाहिता से क्या है उसके, अब उन्होंने नई नई शादी की थी, काफ़ी कम उम्र की उनकी जो थी पत्नी थी, तो उनके प्रेम में इस कदर बंध गए थे कि वो राजकाज को भूल गए थे और दरबार में आते ही नहीं थे। तब यह पंक्ति उन्होंने लिखी थी कि अभी जो नवयुवती हैं अभी उनमें उनके प्रेम पास में बंद कर आपकी यह स्थिति हो गई कि आपने राजपाट को विसार दिया है। जब इनका पूर्ण विकास होगा तब आपकी स्थिति क्या होगी। तो यह हो गया सरलार्थ और विशेषार्थ की स्थिति इन स्थितियों में आती है। आपको ऐसी स्थितियाँ कई सूफी काव्य वगैरह में भी दिख जाएगी जहाँ पर आपको सामान्य रूप में दिखेगा कि कवि जो है नायिका के सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन वो विशेषार्थ क्या है हम सभी जानते हैं, उसमें नायिका परमात्मा के प्रतीक होती है, जीवात्मा जो है नायक जो है वो जीवात्मा का प्रतीक होता है। तो वहाँ पर भी आपको अन्योक्ति दिखेगा, जहाँ रूपक होगा वहाँ पर सरलार्थ और विशेषार्थ की। कबीर की उलट बांसियों में भी जो है आपको क्या है गूढ़ार्थ की स्थिति आएगी, जैसे कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, अथवा साधु वही जो मछली खाए। इसका सीधा सीधा अर्थ तो यह दिखता है कि उसे ही साधु कहेंगे, सज्जन कहेंगे जो मछली खाता है, लेकिन क्या ऐसा है क्या, मछली खाने वालों को साधु कहेंगे। तो वहाँ पर वो यह कहना चाहते हैं कि जो मछली मोह छल और लोभ को खा जाता है, जिसका इस पर वश होता है, उसे हम साधु कहेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि व्याख्या में एक तो सरलार्थ है
और दूसरा विशेषार्थ अथवा गूढ़ार्थ, हमें ये लिखना होता है। कई स्थितियों में ये दोनों लिखना होता है, कहीं कहीं सिर्फ आपको गूढ़ार्थ की बात लिखनी होती है। जैसे साधु वही जो मछली खाए में आप ये सरलार्थ नहीं करेंगे कि उसे ही हम साधु कहेंगे जो मछली खाता हो, वहाँ आपको सिर्फ गूढ़ार्थ की चर्चा करनी है। तो यह तो मोटा मोटी बात हुई। अब इसके आगे हम लोग करेंगे कि जब व्याख्या कर रहे होंगे तो उस समय हम लोगों को किन किन बातों पर ध्यान देना है। तो व्याख्या के कर और उसके बाद एक चौथी स्थिति भी इसमें आती है, और वह है चौथा स्टेज क्या है इसमें, विशेष। विशेष में हम लिखेंगे क्या रस, छंद, अलंकार इत्यादि का क्या प्रयोग किया गया है इसमें, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, और भी जो कुछ भी विशेष होगा उसमें, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर विशेष के अंतर्गत करते हैं। तो व्याख्या और विशेष के क्रम में ही हम लोग क्या देखते हैं, और इसके बाद क्या है कि इसमें हम लोग जो और भी नई नई चीज़ें जो ऐड कर सकते हैं कि जब हम व्याख्या कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही भाव से मिलती जुलती कई सारी पंक्तियाँ जो हैं कई कवियों ने लिखी होती हैं, तो हमें उस भाव से मिलती जुलती, अगर कोई पद्य दिया हुआ है उसी भाव से मिलती जुलती पंक्ति अगर किसी और कवि ने लिखी है तो हम लोग लिखेंगे कि इसी भाव से मिलती जुलती पंक्ति इस कवि ने भी कही है। जैसे कि कई सारे उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ जो है उस भाव से मिलती जुलती पंक्ति अगर उस युग के ही कवि ने लिखी है तो वो लिखेंगे, और साथ ही साथ हम यह दिखलाएंगे कि एक युग अगर एक ही युग के कवियों ने लिखी है तब भी भाव भले ही एक हो लेकिन उनमें कुछ न कुछ वैषम्य जरूर होगा। तो हम दिखलाएंगे कि इस कवि ने इस चीज़ को ऐसे डील किया है, जब किसी भाव से मिलती जुलती पंक्ति किसी और ने लिखी है उन्होंने इस भाव को किस प्रकार से डील किया है। ये हम लोग विशेष के क्रम में या व्याख्या करने के क्रम में ही यह दिखलाते चलेंगे। यह स्थिति भी आ सकती है कि उसी भाव से मिलती जुलती पंक्ति जो है वह किसी और युग के कवि ने लिखी हो अथवा उसके पूर्ववर्ती कवियों ने लिखी हो, तो उसका भी हम उल्लेख करेंगे। और इस क्रम में जो है हम लोग साहित्य की गतिशीलता का चित्रण करते हुए, साहित्य की गतिशीलता को दिखलाते हुए यह दिखलाएंगे, जैसे कि भक्ति काल के कवि ने प्रेम के विषय में कुछ लिखा है और रीति काल के कवि ने प्रेम में के विषय में एक ही भाव से मिलते जुलते कुछ लिखा है, तो हम लोग दिखाएंगे कि दोनों के बीच जो है समय परिवर्तन के साथ जो है स्थितियों में कैसे परिवर्तन आ गया है। तो यह व्याख्या करने के सामान्य मोटे मोटी तौर पर नियम थे। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, व्याख्या में सरलार्थ और विशेषार्थ, और अंत में हम लोग विशेष लिखते हैं। इसमें रस, छंद, अलंकार, भाषा और विशेष सौंदर्य जो है वह हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को देखने समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैंने सरोज स्मृति की पंक्ति ली है, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहे मैं स्वार्थ समर। संदर्भ प्रसंग आप जान ही रहे हैं, संदर्भ क्या है, किसने लिखा है, कहाँ से ली गई, सरोज स्मृति, निराला। और इसका सामान्य अर्थ जो है मोटा मोटी मैं कर फिर विशेष गहराई में इस पर चर्चा करूँगा। इसमें यही है कि पुत्री सरोज की मृत्यु हो चुकी है और निराला जो है उनके भीतर जो है क्या है, निरर्थकता बोध का भाव भर चुका है और वह खुद को धिक्कारते हुए कह रहे हैं कि हे पुत्री, मैं कैसा पिता था, मैं व्यर्थ का पिता था और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन वो कहते हैं कि मैं चाहता तो कर सकता, क्यों नहीं कर सका, क्योंकि आर्थिक स्थिति मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, मैं अच्छे घर में संभवतः उसका विवाह नहीं करवा पाया, मैं तुम्हारी जो है अच्छी परवरिश न कर पाया, क्योंकि सरोज हम जानते हैं कि बाल्यकाल में कहाँ अपने नानी के यहाँ रहती थी। निराला जो है किसी न किसी मजबूरी वश उसे अपने पास नहीं रख पाते थे और कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी मजबूरी, आर्थिक मजबूरी भी थी, बीमारी के कारण ही वह चल बसी भी। तो वो बता रहे हैं कि यद्यपि कि ठीक है कि मैं निरर्थक पिता था, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सका, लेकिन इसके पीछे प्रमुख कारण जो था आर्थिक अभाव। तो जाना तो अर्थागमो पाए, मैं अर्थ कमाने के रास्ते को तो यद्यपि कि मैं जानता था, निराला अपनी सफाई एक तरह से कह सकते हैं कि प्रस्तुत कर रहे हैं, जाना तो अर्थागमो पाए, मैं धन कमाने के रास्ते को जानता था, लेकिन फिर भी उस रास्ते पर मैं नहीं चल सका, कभी नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, क्योंकि जब मैं उस आर्थिक पथ पर चलता तो क्या है, वह आर्थिक पथ कैसा था, वह आर्थिक पथ जो है अनिष्ट से भरा हुआ था। वह आर्थिक पथ जो क्या था,
अपने स्वार्थ की सिद्धि से भरा हुआ था। आर्थिक पथ जो था वह बहुत सही नहीं था, यानी कि उसमें मुझे कई सारे समझौते करने पड़ते, आत्मसम्मान को मारना पड़ता। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। तो यहाँ पर यह इसका सरलार्थ था। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। मैं स्वार्थ का समर, स्वार्थ का युद्ध हमेशा इसलिए हारता रहा क्योंकि मैं उस पथ पर नहीं जा सकता था, अर्थ कमाने के उस रास्ते पर नहीं जा सकता था जिसमें कि क्या है, किसी दूसरे का गला घोटना हो, अपनी आत्मसम्मान से क्या है हमें समझौता करना हो। तो यह इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब हम इसे विशेष रूप से टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर देखेंगे। धन्य, एक एक शब्द का अर्थ देखने का प्रयास करेंगे, या विशेष जो है उसको देखने का प्रयास करेंगे। धन्य है, धन्य शब्द का प्रयोग होने के कारण क्या है, इसमें संबोधनात्मकता है, संबोधन का भाव है, संबोधन कर रहे हैं धन्य। और धन्य शब्द का ही प्रयोग क्यों, संबोधनात्मकता के साथ ही साथ इसमें और क्या है, कहीं ना कहीं कवि निराला जो हैं अपने पुत्री के प्रति कृतज्ञता भाव भी रख रहे हैं। संबोधनात्मकता के साथ ही साथ कृतज्ञता का भाव भी इसमें हमें दिखलाई पड़ता है। कृतज्ञता का भाव किस लिए, कृतज्ञता का भाव जो है कई कारणों से, क्योंकि पुत्री निराला जो है जिसने कि अपने जीवन के 18 वर्ष जो है गीता के 18 अध्यायों के समान बिताए थे, इसलिए वो उसे धन्य कहकर संबोधित कर रहे हैं कि हे पुत्री तुम धन्य थी, जिसने अपने जीवन के 18 वर्षों को क्या है पूर्ण सुचिता के साथ निर्वाह किया। एक भी किसी भी किस्म की दाग धब्बा, कोई भी शिकायत का मौका मुझे नहीं दिया। इसलिए वो कहीं ना कहीं उनके मन में कृतज्ञता का भाव भी है। धन्य संबोधनात्मकता, कैसे संबोधन, संबोधन तो कई प्रकार का हो सकता है। संबोधन में नफरत के भी भाव हो सकते हैं, संबोधन में घृणा भी हो सकती है किसी के प्रति। संबोधन में यहाँ पर क्या है, कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञता का भाव क्यों, क्योंकि उनकी पुत्री सरोज ने जो है 18 वर्ष जो है गीता के 18 अध्यायों के समान व्यतीत किया था। उनके प्रति जो है, अपनी पुत्री के प्रति उनके मन में जो है कृतज्ञता का भाव क्यों है, क्योंकि और भी कई कारण है। कृतज्ञता का भाव इसलिए है कि तमाम आर्थिक संकटों, तमाम आर्थिक कष्टों के बीच भी पुत्री सरोज ने निराला से कभी उनकी शिकायत न की, कभी उनका शिकायत न किया और हमेशा वो संतुष्ट रहे। कृतज्ञता का भाव इसलिए भी कि उनकी पुत्री, चूँकि यद्यपि कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी और निराला इस बात को लेकर काफ़ी दुखी थे, लेकिन उनकी पुत्री ने क्या है, मृत्यु के माध्यम से यानी अपना सर्वोच्च बलिदान देकर क्या किया, अपने पिता को संकट से उबारा। कौन सा संकट, यह संकट कि वह गलत रास्ते पर अर्थागमो पाए, यानी कि अर्थ कमाने के गलत रास्ते पर पिता न चल पाएँ, नहीं चलें। इससे अच्छा है, इससे बेहतर है कि पिता उस रास्ते पर चले, उससे पहले ही मैं इस धाम को छोड़कर उस धाम में चली जा रही हूँ। इसी में आप जब पढ़ते हैं सरोज स्मृति में, तो वो क्या कहते हैं कि पिता तुम सरोज जो तुम उस लोक में इसलिए चली गई क्योंकि शायद तुमने देखा कि पिता कमज़ोर हैं और पिता जब वहाँ पर आएंगे तो शायद उस लोक को वह पार नहीं कर पाएंगे, तब तुम मेरा हाथ धरकर वहाँ पर मुझे पार कराओगे। तो इसलिए ये धन्य संबोधन में संबोधनात्मकता है, साथ ही साथ कृतज्ञता का भाव है। कृतज्ञता का भाव किस लिए है, यह मैंने आपको बतला दिया है। इसके बाद है मैं। आप देख रहे हैं यहाँ मैं का प्रयोग किया गया है। तो मैं क्या है, मैं छायावाद की एक विशिष्टता है। मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निर्भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय पर, झट उमड़ वेदना आई। तो मैं छायावाद की विशिष्टता की ओर इंगित करता है। आत्मा अभिव्यक्ति की एक शैली है मैं, छायावाद की विशिष्टता। और छायावाद की ही विशिष्टता क्यों, आप कहेंगे कि यह जो मैं है यह हमें भक्ति काल में भी दिखलाई पड़ता है। वहाँ भी जो भक्त है वह मैं और परमात्मा से संबंध स्थापित करता है, लेकिन यह जो मैं है वह भक्ति काल के मैं से पूर्ण रूप से भिन्न है, क्योंकि वहाँ मैं का जो संदर्भ है वह संदर्भ आध्यात्मिक दृष्टि से है। यहाँ मैं का जो संदर्भ है वह कहीं ना कहीं अस्मिता बोध, मेरे होने के बोध से है, मैं हूँ इस बोध से है यहाँ मैं। तो यह इसकी विशेषता को बताना है। धन्य मैं पिता निरर्थक था। जब ये निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं तब
क्या होता है, एक विशिष्ट एक महान बिंब की रचना हमारे सामने होती है। और यह निरर्थकता क्या है, आपको जो है उस युग की, यह केवल निराला की, और जब ये निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम देखते हैं कि यह निरर्थकता जो है क्या है, एक पिता की ही निरर्थकता नहीं है, यह एक निराला मात्र की निरर्थकता नहीं है कि वह एक अच्छे पिता साबित नहीं हो पाए, बल्कि यह उस युग की भी निरर्थकता है जिस युग में क्या है, भारत जो था गुलाम था। यह उस व्यक्ति की भी निरर्थकता है, यह उस हर व्यक्ति की निरर्थकता है को दर्शाता है जो क्या है कि सही रास्तों पर चलने का प्रयास करता है और अंततः वह जो है हार जाता है। सत्य के रास्ते पर वह चलने का प्रयास करता है लेकिन वो क्या है, हार जाता है। तो हर वह व्यक्ति जो कि सत्य के रास्ते पर चलने का प्रयास करता है, संघर्ष करता है इस क्रम में, लेकिन जब उसकी हार होती है तो हर उस व्यक्ति की निरर्थकता को यह इंगित करता है। साथ ही साथ यह निरर्थकता जो है उस युग की चेतना को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। और निरर्थकता का बोध जो है हमें और भी छायावाद की कई रचनाओं में आपको देखने को मिलती है। स्कंदगुप्त नाटक में यह निरर्थकता का बोध आपको दिखलाई पड़ता है। इसके साथ ही साथ जो है निराला की ही एक और बहुत प्रसिद्ध रचना है राम की शक्ति पूजा, उसमें भी यह निरर्थकता का बोध दिखलाई आपको पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था तुलनात्मकता की तुलनात्मक रूप से देना है, तो इसी में यह आप इस वाक्य को लिखते हुए उस पंक्ति को लिखेंगे। कहाँ दिखलाई पड़ता है, राम की शक्ति पूजा में राम क्या कहते हैं, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो वहाँ भी निरर्थकता का बोध है। राम जो है धिक्कार रहे हैं खुद को, धिक धिक कह रहे हैं खुद को, क्या धिक जीवन जो सदा पाता ही आया विरोध, मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो हर जगह हर क्षण में हर परिस्थितियों में क्या है, विरोध ही पाता आया है। और क्या है, धिक साधना, वह साधना उसको भी धिक्कार है जिसके लिए व्यर्थ, जिसके लिए हमेशा मैंने प्रयास किया, शोध किया। तो यह निरर्थकता बोध जो है केवल एक पिता की निरर्थकता नहीं है, एक पिता के रूप में, निराला के एक पिता के रूप में असफल हो जाने की ही निरर्थकता नहीं है, यह उस युग की भी निरर्थकता है। यह निरर्थकता बोध उस युग की कई रचनाओं में आपको देखने को मिलती है। 2 उदाहरण मैंने आपको दिए, स्कंदगुप्त में और यहाँ पर राम की शक्ति पूजा में। यह निरर्थकता का जो बोध है हर उस व्यक्ति की निरर्थकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो कि सही रास्ते पर चलने का प्रयास करता है लेकिन हार जाता है। आगे फिर क्या है, आगे हम लोग उसको देखेंगे। कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थागमो पाए, पर सदा सदा संकुचित। आगे है हारता रहा मैं स्वार्थ समर, लखकर अनर्थार्थिक। ये जो निराला है स्वार्थ के समर में हार जा रहे हैं। ठीक है, क्यों हार जा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से वो कह रहे हैं कि जिस आर्थिक पथ पर मुझे चलना था तो उस पर अगर मैं चलता तो क्या है कि मुझे कई सारी चीज़ों से समझौता करना पड़ता। तो स्वार्थ समर में हारने का एक कारण तो वो प्रत्यक्ष रूप से बतला रहे हैं, लेकिन अनकहा भी वह बतला रहे हैं क्या कि इस हारता रहा मैं स्वार्थ समर में, स्वार्थ समर इसलिए भी हारता रहा मैं आर्थिक लखकर अनर्थार्थिक पथ पर, या सदा रहा अर्थागमो पाए, सदा रहा संकुचित का है, यानी मुझे पैसे की समस्या हमेशा इसलिए भी रही कि क्या है, कहीं ना कहीं हिंदी जो है, हिंदी की मैं सेवा में हमेशा तल्लीन रहा, और कहीं ना कहीं यह भी मेरे जो है गरीबी का कारण है। यह आपको उसमें आपको पंक्ति एक दिखलाई पड़ेगी। तो इसमें आपको क्या है, प्रत्यक्ष रूप से अपनी हार का कारण बतला रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से, अनकहे रूप से भी वो काफ़ी कुछ कह जा रहे हैं। तो यह रहा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको विशेष में लिखेंगे। कहने के लिए अभी बहुत कुछ है, आप इसको एक एक करके टुकड़ों में देखेंगे, तो इसलिए मैं बोर्ड पर पहले से लिख देता हूँ ताकि कुछ छूट न जाए, लेकिन मैंने इसमें यहाँ पर नहीं लिखा है। उसके बाद अंत में विशेष में आप यह भी देखेंगे कि छायावाद के कवि जो हैं, छायावादी दौर के कवि हैं, वो क्या करते हैं, विशेष समासिक पदों की रचना करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। वो यहाँ पर भी आपको दिखलाई पड़ता है। कैसे, अर्थागमोपाय, स्वार्थ समर, ये दो हैं जो है विशेष समासिक पद जिसकी इसमें रचना की गई है। तो इस प्रकार से हम व्याख्या करेंगे। हमने इसमें क्या देखा कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, और व्याख्या में सरलार्थ और विशेषार्थ, इसके साथ अंत में जो है विशेष देंगे, और एक हमने व्याख्या लेकर इसमें देखा। तो आई होप शायद मैं आपके कॉन्सेप्ट को कुछ क्लियर कर पाया हूँ। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाएँ, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।